अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके सारे बुलंद आवाज़ में पढ़ो सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तवज्जो मेरे बाल रखो तो जरा ऊंचा जया पढ़ो सलाम व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ती हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ रज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात मस्दर कायनात वजही कायनात सदर बज़्म कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो बाद सदर महफिल व ज़ीनत महफिल खूने बतूल नस्ल रसूल साहिबजादा पीर सैयद वसीम हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया दीगर उलमाए कराम नात खाना नशीरी लिसान बानियान महफल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी अजीजुल कदर वाजिबुल कदर हाज़रीन व सामाईन तमाम अहबाब नू मेरी तरफों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अज दी सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अहबाब इस इलाके दी मरकजी और खूबसूरत तरीन जामिया मस्जिद और मदरसा गुलजारी मदीना इलमदीन ब्लॉक मिराज पार्क नज़द बेगमपुर शाहदरा लाहौर दिल इनकार पजीर है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हाँ अज दी इस महफिल मुक़द्दसा दे तमाम बानियान दा बिलखसूस बानी महफिल अजीज़म जनाब मुहतरम
मोहम्मद नवीद साहिब और दीगर तमाम मुआमनीन महफल दा मशकूर हाँ जिन्हां ने नबी पाक दे जिक्र खैर दी महफल अल्लाह दे इस घर दे अंदर सजा लई। मैनू और आप अहबाब नू एक और रात जिंदगी दे अंदर नबी पाक दी गल्लां करने और सुनने दा शरफ हासिल भी हो गया। मैं इंतहाई मशकूर हाँ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मकसूद अहमद नक्शबंदी साहिब दा खतीब जामे मस्जिद हाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी पाक दे उरूज दा सदका मुफ्ती साहब दे इल्मो अमल दे अंदर मजीद इज्जत और उरूज अता फरमाई। और इस महफल दे सरपरस्ते आला मेरे भाई मोहतरम जनाब चौधरी आसम उमैद जट साहिब आप भी तशरीफ फरमाने। तुसी सारे अपने अपने घरों चो नरम और गर्म बिस्तर छोड़ के नबी पाक दी गल्लां सुनने वास्ते तशरीफ लेके आई। अल्लाह ताला हर कदम दे बदले बेशुमार नेकियां दे बेशुमार ज़खीरे अता फरमाए। और नकीब मिलत इस्लामिया साडे इलाके दा फखर और शार मोहम्मद आतफ शाकिर साहिब मियाँ कलोनी लाहौर वाले आप भी तशरीफ फरमा। अल्लाह ताला मजीद इज़्ज़त दे ताज अता फरमाए। बड़े खुशबख्त हो, बड़े बख्तां वाले हो, बड़े मुकद्दरम वाले हो। अल्लाह ने एडा सोहना मौका अता फरमाया। इस महफल दे अंदर बैठ के जितने तुसा मैं असी सारे ने सांस लेने ने सारे सांस इबादत लिखे जाने। तो बड़े बख्तां वाले हैं कि अल्लाह ने सानू इस तरह दी सादतां ता फरमाइयां। पिछला सारा महीना दिन रात मुहाफल च तुसा जाग के गुजारिया। सुबह के वक्त यकीनन तुसा अपनी अपनी ड्यूटियां भी अपनी फैक्ट्री अपने कारोबारां दे अंदर दुकानां ते अपने अपने जगह ते ड्यूटियां भी दित्तियां, मगर सरीयत वो चेहरे बैठे ने सारी सारी रात नबी पाक दा जिक्र खैर दी महफल च भी गुजारी। नबी पाक दे विलादे पाक वाला महीना गुजरिया तो हुण बाबा जी गौसे पाक वाला माह मुकर्रम आ गया। इस महीने दे अंदर भी जगह जगह गली गली किधरे बड़ी यारवीं शरीफ की आमद का एहतमाम हो रहा, किधरे गौसे पाक दे जश्न गौसे पाक का एहतमाम किया जा रहा। ये सारियां सादतां सुन्नियां दे हिस्से आईयां ने, क्योंकि असी हुसैन अली मुकाम दी 10वीं वाले भी हां, असी बाबे गौसे पाक दी 11वीं वाले भी हां, ते असी मुहम्मद मुस्तफा दे मिलाद दी 12वीं वाले भी हां। ये जिक्र असी करके जिक्र नूं बुलंद नहीं करना है माज़ अल्लाह ना ना। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाया कमली वाले असां तुहाडा जिक्र तुहाडे वास्ते बुलंद कीता है। किन्ने बुलंद कीता है? ते जिन्हों रब बुलंद कर देवे। असी नबी पाक दा जिक्र बुलंद नहीं करना है क्योंकि वो ते बुलंद बाला है ना, अल्लाह ने बुलंद कर देता है। असी नबी दा जिक्र करके ते अपने बख्त बुलंद करना है। उन जेड़ा जेड़ा अपने बख्त मजीद बुलंद ते रोशन करना है हाथ चुक के ऊंचा जा बोले सुभान अल्लाह। या रसूल या रसूल या रसूल। चलो मैं नारे मल वाले में इंशाल्लाह। किबला मखदूम सानी साहब भी तशरीफ लेके आ गए ने, तो इंशाल्लाह नारियां दी जात मैनू साइयां बड़ी दसी है। मैं अज मुख्तसर वक्त दे अंदर नारे वाह मरवा के जाने ने। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक आयत पाक पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल। आसान जा सौखा जा सादा जा तर्जमा। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक असा अपनी अमानत नो पेश फरमाया जमीन ते भी आसमान ते भी और जिबाल पहाड़ां ते भी। अल्लाह ने फरमाया कि जदों असी अपनी अमानत नो पेश फरमाया जमीन आसमान और पहाड़ां ते फअबैना अन यहमिलनहा व अशफकना मिनहा। अल्लाह फरमाया इन्हां ने साडी अमानत दे बोझ नु उठावन तो इनकार कर दिता ते खाली इनकार ही नहीं किया। अल्लाह फरमाया डर भी गए। बेटा खामोश हो जाओ पुत्र, वक्त बिल्कुल थोड़ा है, बिल्कुल अगर ज्यादा बोलना है तो बाहर चले जाओ बेटा, बिल्कुल खामोशी हो के बिल्कुल। अल्लाह ने फरमाया कि जमीन आसमान और पहाड़ा ने साढ़े बोझ नु उठावन तो इनकार कर दिता क्योंकि डर गए। इन्होंने डर के अर्ज की या अल्लाह असी नहीं चुक सकते। इन्होंने इनकार किया वह हमल हल इंसान, फिर इंसान ने सारा भार चुक लिया। एक गल साडी हो रही है, इंसान ने इश्क इलाही दा बोझ उठा लिया। उलमा ने इथे कई तर्जमे इरशाद फरमाया कि केड़े भार दी गल सी कि जिन्हों जमीन आसमान और पहाड़ ने चुक सकिया, इंसान ने उठा लिया। मेरे को वक्त नहीं है, मैं तुहानू बस सादा जा करके समझा के ते इश्क दे पेंडे पा के माइक छोड़ देवां। बस हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी रहमतुल्लाह तआला अलैहि साहिब तफसीर मजहरी
आपने बड़ा सोना कौल इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं कि असल वो इश्क इलाही दा भार सी, रब दे इश्क दा बोझ सी। इबादत इलाही नहीं सी, क्योंकि सारी कायनात इबादत कर दी। जे जमीन ने इनकार किया तो वो क्यों इबादत कर रही? जे आसमान ने इनकार किया तो क्यों जमीन आसमान का जर्रा जर्रा अल्लाह का जिक्र कर रहा? इश्क इलाही दी अमानत सी, जिन्हों सारे वेख के डर गए थे इंसान ने उठा लिया। असल दे दिहाड़े अल्लाह ने जमीनों आसमान ते पहाड़ों फरमाया क्या मेरे इश्क दा भार चुकोगे? इन्हें अर्ज की या अल्लाह नहीं उठाया जाना। अल्लाह ने फरमाया नहीं चुक सकते। इधर बाबे आदम की रूह बोल पई, तुसी भी बोल ही पवो। बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम की रूह बोल पई ते रूह बाबे आदम की बोल के कहने लगी या अल्लाह कोई नहीं चुकदा तुहाडे इश्क दा भार, इजाजत होवे ते असी ना चुक लईए। या अल्लाह मैं ना चुक लवां इश्क इलाही दा बोझ। अल्लाह ने फरमाया कि ए इंसान तो मखलूकात चो कमजोर तरीन मखलूक भी है, ते जमीन आसमान ते पहाड़ डर गए, इन्हां कोलों नहीं चुकया गया ते तू किवें चुकेगा? तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमांदे ने कि ऊंट नूं जदों मस्ती आ जाए, मस्त जाए जदों ऊंट, ओ ऊंट जेड़ा एक मन भी बोझ ना चुके ते जदों मस्त जाए ना ओदे उत्ते दो मन भार रखो ते चुप करके टुर पैंदा है। मैं बिला तशबीह अर्ज करा आदम अलैहिस्सलाम ते ओदे हुस्नो जमाल दी पता नहीं किवें दी मस्ती छा गई कि बाबे आदम दी रूहे पाक ने भार वाल वेखिया ही नहीं, बोझ वाल वेखिया ही नहीं। अर्ज कीती या अल्लाह जे तू चुकाना है ते असां चुक ही लेना है। चुकान वाला रब एडा सोना है उंज ते नहीं चुक सकते। या अल्लाह जे तुसी चुकाओ ते असी फिर चुक लवांगे। वहामलहल इंसान, ऐसे ही इश्क इलाही दा बोझ फिर इंसान ने उठा लिया। इदा ही रंग अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया। हुण मैं पढ़ा कुरान जे फिर सारे बोलो सुभान अल्लाह। बेटा इधर मैं डिस्टर्ब हो रहा, मेरा जरा थोड़ा जा माइंड होर तरीके दा है, तुसी फुल ना चुको मेरा पुत्र। अगर तुसी तकरीर सुनना हो तो तकरीर सुनो, मैनू तंग ना करो बेटा। बिल्कुल हाथों बिल्कुल अपनी जगह ते रखो, चेहरे एक जगह ते रखो, उच्चा नहीं बोलना। इदा ही रंग अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत पाक के अंदर इरशाद फरमाया। पढ़िए कुरान जे बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मेरे भाई आसम उमैद साहब ताज़ा ताज़ा उमरा करके आए ने और बाकी और भी मदीने दे मुसाफिर बैठे होंगे। मैं दुआ करांगा भाईजान तुसी आमीन आखिया जे दुआ जल्दी कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा इस महफिल विच बैठ के उच्चा बोले सुभान अल्लाह, ऐसे साल ओनू भी उमरे दी तौफीक अता फरमा। मौला तेरा की जांदा जेड़ा गुलजारे मदीना मस्जिद विच बैठ के हाथ चुक के उच्चा बोले सुभान अल्लाह, अपनी अम्मी ते अब्बू नाल हज करके आवे। मैं चाहना कि तुहाडी मेरी आवाज दाता साहब दे डेरे तक जानी चाहिए। जोर तुसी कोई नहीं लगाया तो जोर लगा के उच्चा जय बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह तेरा की जांदा जेड़ा इस तो भी उच्चा बोले सुभान अल्लाह, माफल तो बाद घर जावे ते अखियां करे बंद ते ख्वाब विच कमली वाला माही आप ही आ जाए। ते मौला तेरा की जांदा जेड़ा इस तो भी उच्चा जय बोले सुभान अल्लाह, ऐसे महफिल च जागदे कमली वाले दी दीद नसीब फरमा। थोड़ा जिहा होर उच्चा बोलिया जे सुभान अल्लाह। या अल्लाह तेरा की जांदा जेड़ा इस तो भी उच्चा जहा बोले सुभान अल्लाह, अज तो बाद 5 वक्त दा बाद जमात नमाजी बन के जाओगे। इत्थे ही काम रखिया जे। एदा ही रंग अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इस आयत पाक के अंदर इरशाद फरमाया। पढ़िए कुरान जे फिर बोलो। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इन्ना वरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा वअशफकन मिनहा वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। परवरदिगार ने फरमाया ए इंसान इश्क दा बोझ चुक लवेगा, अर्ज की दिया ना चुक लवांगा, कुदरत दी आवाज आई फिर जन्नत छड़नी पवेगी, अर्ज की दिया ना मैं जन्नत भी छड़ देवांगा। फरमाया 350 साल सजदे च रोना भी पवेगा, अर्ज की दिया ना मैं रो लवांगा। फरमाया पुत्र दिया जुदाइयां सहनियां पैणगियां, अर्ज की दिया ना मैं सह जावांगा। फरमाया अग विच छाला मारियां पैणगियां, अर्ज की दिया ना मैं मार जावांगा। फरमाया पुत्र दे गले ते छुरी भी चलानी पवेगी, अर्ज की दिया ना मैं चला जावांगा। फरमाया बाजारा च यूसुफ बन के बिकना पवेगा, अर्ज की दिया ना
मैं बाजारा च भी वेख जावांगा। फरमाया अद्धी अद्धी रात उठ के रोना भी पवेगा। अर्ज की दिया मैं रो लवांगा। फरमाया आरे हेठा आना पवेगा। अर्ज की दिया मैं आ जावांगा। फरमाया सूली चढ़ना पवेगा। अर्ज की दिया मैं सूली भी चढ़ जावांगा। फरमाया ताइफ विच पत्थर भी खाने पैणगे। अर्ज की दिया मैं पत्थर भी खा जावांगा। फरमाया मदीना छड़ के करबला आना पवेगा। अर्ज की दिया मैं करबला भी आ जावांगा। सारा खानदान प्यासा रखना पवेगा। अर्ज की दिया मैं प्यासा भी रह जावांगा। 6 महीने का यदि असगर देना पवेगा। अर्ज की दिया मैं शहजादा यशकर भी दे जावांगा। 18 साल का अली अकबर पुत्र भी देना पवेगा। अर्ज की दिया मैं अली अकबर वर्गा भी दे जावांगा। निकी सकीना रोंदी वेखनी पवेगी। अर्ज की दिया मैं उन्हें भी वेख जावांगा। सारा खानदान करबला से कुर्बान कराना पवेगा। अर्ज की दिया मैं करवा जावांगा। सजदे से सिर देना पवेगा। अर्ज की दिया मैं दे जावांगा। आवाज आईने से चढ़ के कुरान पढ़ना पवेगा। अर्ज की दिया मैं कुरान भी पढ़ जावांगा। फिर कुदरत की आवाज आई कि सारा कुछ तो मेरे इश्क के बदले करेगा। फिर तेनों फरिश्तियां को सजदे ना करावा। मैनू रब कौन आखेगा। मैनू कौन रब आखेगा। या हुण बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया ए आदम जे सारा कुछ तू मेरे इश्क दे बदले करेगा तो तेनों फरिश्तियां को सजदे ना करावा। मैनू मुहम्मद रब कौन आखेगा। गिरामी कदर हजरात ऐसा इश्क इलाही दा इंसान ने बार उठा लिया। वहां माला हल इंसान ऐसा बोझ इंसान ने इश्क इलाही दा उठाया। गिरामी कदर हजरात फिर इंसान ने इश्क इलाही दा भार चुक लिया ना। फिर चुक लिया। तुसी तो बोलो सुभान अल्लाह। इंसान ने इश्क इलाही दा भार। मेरा जी करदा है तर्जमा हजरत सखी सुल्तान बाहू दे कलम तो सुनावा। तुसी फिर भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। भाईजान के सामने ना मेरा पहला खिताब है। आसम भाई बड़े खास रिश्ते ने। मेरे बड़े भाई ने मेरी खाला दे बेटे ने। मैं तुहानू दस ही जावां। इन्हां कहना है कि नाम तो छोटे भाई का बड़ा सुनिया सी ते बंदे ते साडे नहीं इहदे कोल बोले सुभान अल्लाह। इंज ही है ना। तुसी बोलो यार मेरी तो गल रह जाए इन्हां दे सामने भी रह जाए। उच्चा उच्चा हाथ चुक के बोले सारे सुभान अल्लाह। लो जी दा तर्जमा हजरत पीरे बाहू ने बड़ा खूबसूरत अपने अल्फाज विच फरमाया। पीरे बाहू फरमा दे ने आशिक होवे ते इश्क कमावे। दिल रखी वागे पहाड़ा हो। दिल रखी वागे पहाड़ा हो। से बदिया हजार में कर जामी बागे बहारा हूँ मंसूर जे मंसूर जे बिचुक सूली चाड़े ओ जेड़े बाकी फे
कुल असरारा हो सिर सजदे न चुकिए मेरा कामिल बाहो ओ भमे काफिर के में हजारा। आशिक होवे ते इश्क कमावे, आशिक होवे ते इश्क कमावे, फिर दिल रखी वांग पहाड़ा हो। जेड़ा कोई समझ सके सी समझ गया है, जिन्होंने नहीं समझ आई मैं फिर सुनावा। पीरे बाहू फरमाते ने आशिक होवे ते इश्क कमावे, दिल रखी वांग। जे इश्क दा दावा कर बैठे हो ना ते दिल रखी वांग। मैं तुहानू अपने अंदाज च समझा जावां, जे लब्बैक दा नारा मार बैठे हैं ते दिल रखी वांग पहाड़ा। इन्हां लबां चो कह दिता ना या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हां, कह जो दिता है, इकरार कर बैठे हैं ना कि कमली वाले आओ कयामत तक लखां यजीद दे पुत्र भी आ जाओगे। तेरी नमूस ते तेरी इज्जत ते हमला नहीं होने देवांगे। जे इंज समझ आ जाए तो इंज सही। आशिक होवे ते इश्क कमावे, दिल रखी वांग पहाड़ा हो। ईमानदारी नाल दसो, उन्हां मामा ने जिन्ना मामा कोलों अपने पुत्र दी पैर च एक कंडा शादी चुभ जाए तो मां कोलों बर्दाश्त नहीं होता। अंग्रेज नूं इस फलसफे दी गुस्ताखा नूं समझ नहीं आ रही कि मां कायनात दी सारे रिश्तियां विचों, दुनियावी रिश्तियां चों मां सब तो शफीक हस्ती होंदी है। पुत्र दे अड्डी च पांव च एक कंडा चुभ जाए तो पुत्र नूं तकलीफ थोड़ी होंदी ते मां दा कलेजा पहले ही कंब जांदा है। इसी तरह ही बाप भी बड़ी शफीक हस्ती है। यही ते फलसफे दी अंग्रेज नूं समझ नहीं आ रही कि ओ मां जड़ी अपने पुत्र दे पैर च कंडा बर्दाश्त नहीं कर सकदी, मां भी ओही हुंदी है, पुत्र भी ओही जवान कर दी है पाल के। तो जदों आंदी है मुहम्मद मुस्तफा दी इज्जत दी बारी, ओही पुत्र होंदा है जिन्हों तकलीफां बर्दाश्त करके मां पाल दी है कि पुत्र नूं तकलीफ ना होवे। मगर जदों मुहम्मद मुस्तफा दी नमूसे रिसालत दी बारी आंदी है, ओही मां अपना पुत्र जवान करके ते मुहम्मद मुस्तफा दी जुल्फां दे कुर्बान करा देंदी तो रोंदी भी नहीं, फिर मां डोलदी भी नहीं। आशिक होवे इश्क कमावे, फिर दिल हो गया ना वांग पहाड़ा हो, दिल रखी वांग पहाड़ा हो। गिरामी कदर हजरात, बाबा जी खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं लखा नहीं करोड़ा नहीं अरबा खरबा सलाम पेश करना बाबा जी नूं। ए जेड़ा कौम नूं नया जज्बा दे गए, नया जज्बा ते नहीं ईमान नूं हरारत दे के बाबा जी खादम हुसैन रिजवी टुर गए। टुर नहीं गए ना ना, वो कहंदे ने बच्चा बच्चा बाबा खादम हुसैन है भाई, टुरते नहीं गए। लै चला मियां साहब के दरबार से इसका तर्जमा करावां जे तुसीं नहीं बोलदे सुभान अल्लाह। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने होरे ताई फरमाया कि जिन्ना इश्क जिन्ना इश्क नमाज़ा पढ़िया मरदे मरदा दे दरबारायो ते आवे खले दीवे बल दे मरदा दे दरबारायो ते आवे मौका आए कोई जालम नबी पाक दी जाते पाक ते हुजूर दी इज्जत ते कोई गल करन लगे, गल ही ना करन दे आजे। गिरामी कदर हजरात, क्योंकि इंसान ने इश्क इलाही और इश्क मुस्तफा दा पार चुके हुए। आओ मैं उस एक दो बात सुनावा जिन्हां ने ऐसा इश्क कीता मदीने वाले नाल ते मेरे नबी दे मदीने नाल, ऐसा इश्क कीता
हर मुसलमान नू कमली वाले नाल ते हुजूर दे मदीना तैयबा नाल प्यार हो गए। जिंदगी की ख्वाहिश हर कलमा पढ़ने वाले दी होंदी है कि एक बार रब जरूर जिंदगी दे अंदर अपने और अपने माही दे घर बुलावे। मैं भी चंद महीने पहले शाह साहब की दुआ नाल होके आया। हर बंदे की तमन्ना होंदी है कि मैं नबी पाक दे मदीना तैयबा रह के आवां। हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस अलीपुरी बाबा नक्शबंदियां दा इमाम बाबा और बाबा जी जिन्हां दी जिंदगी दे तकरीबन 70 साल मदीना तैयबा गुजर गए। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा नबी पाक दी गलियां च गुजारे। आपने अजे भी जमात मंजिल के नाम तो मदीना तैयबा च अजे भी लंगर खाने खुले ने। आपने जिंदगी गुजारी मदीना तैयबा दे अंदर। लंगर खाना उथे भी चालू सी। जदों अरबियां दे कोल सऊदीया वालियां कोल तेल दे खूह नहीं सन निकले, जदों ए माली तौर ते गरीब सन, साडा बाबा उदों भी बड़ा अमीर सी। लोगों ने बाबा जी का नाम रखा से अरबियां ने अबू अल अरब, अरबां दा बाप। क्यों? ये बरे सगीर चो दौलत इकट्ठी करके लै जाते सन ते मदीने दे गरीबां नूं जाके लोग कहते सन ये बाप तेरा साडा ख्याल करदा, कित्थों बाबा टुरदा है पाकिस्तान विचों कित्थे आके साडा भी ख्याल रखदा है। बाबा जी ने लंगर खाने बनाए सन उदों भी ते अजे भी है ने, कयामत तक जारी और सारी रहेंगे। बाबा जी पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैं नबी पाक दे गुंबद खिजरा दे करीब तो जा रहा, नबी पाक दे रोजे दे करीब तो गुजरिया ते मैं वेख्या कि एक छोटा जिहा ना ये 10 साल का बच्चा नबी पाक दे रोजे दे सामने खड़ा है ते नाले गुंबद खिजरा देखी जा रहा ते नाले रोई जा रहा, नाले रोई जा रहा ते नाले देखी जा रहा। ते पीर जमात अली शाह सैयदजादे वली सन ना, अपने बाबे दे बूहे ते जदों मंगता वेख्या ना ते बर्दाश्त ना होया ते करीब जाके ना ते बच्चे दा मत्था चुम के कहन लगे, पुत्र रोना क्यों है? क्यों रोना मेरे पुत्रा? तेरी मां तेनों लभदी होवेगी, तेरियां बहना तेरे बाप तेरे वीर परेशान होवणगे, तू इत्थे खड़ा है। कह लगा बाबा जी मैं किथे जावां, मेरा है ही कोई नहीं, मेरी मां भी कोई नहीं, मेरा बाबा भी कोई नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। जमात अली शाह सरकार सुना ते अखियां च अथरू आ गए, सीने लगा के कहने लगे तेरा कोई भी नहीं ते इत्थे की पिया करना। बच्चा रो के गुंबद खजरा वाले इशारा करके कहने लगा बाबा जी अज मैं नबी पाक दा परौना बनया, अज मैं अपने पिंडों टुर के ते इत्थे आया ते मैं नबी पाक दी बारगाह च अर्जी पेश की, या रसूल अल्लाह अज मैं तेरा परौना बनया कमली वाले। ते पीर जमात अली फरमान लगे इत्थे आया कुछ खादा ही कि नहीं खादा, क्योंकि बाबा जी का लंगर खाना करीब थी। बच्चा रो के कहने लगा बाबा जी 3 दिन गुजर गए ना कुछ खाता है ते ना कुछ पीता है। जिन्हां दे वालिदैन हयात ने अपने मापियां दी कदर करिया करो। ये मापा ही होंदे ने जिन्हां नूं पुत्र दे पान दी भी फिक्र होंदी है, खान दी भी फिक्र होंदी है ते पुत्रां नूं गुसल कराउण दी भी फिक्र होंदी है। जिन्हां दे वालिदैन नहीं उन्हां निक्के निक्के बच्चों की तुसीं हालत वेख्या करो ते शुक्र अदा करिया करो, साडे सिर ते मापे है ने, साडे सिर ते वालिदैन है ने। गिरामी कदर हजरात पीर जमात अली शाह साहब उस निके जे बच्चे नूं पकड़िया ते फरमान लगे पुत्र तू मैनूं पहचाने मैं कौन है? बच्चा कहने लगा बाबा जी मैनू की पता तुसी कौन हो? फरमान लगे मेरा नाम जमात अली शाह है, मैं सुनिया दा पीर मैं पाकिस्तान बरे सगीर चो आया, आ करीब ही मेरा लंगर खाना है ते आ चलिए। बाबा जी उस बच्चे नूं लैके ना ते लंगर खाने आ गए। मुरीदां नूं फरमान लगे कि इहदे वास्ते कपड़ियां दा इहतमाम करो, गुसल कराओ। बच्चे नूं गुसल करा के कपड़े पहनाए गए, बच्चे दे सामने खाना रखा गया। 3 दिनां दी भुख भी है ते दुनिया ते रिश्ता कोई नहीं, बच्चे नूं इस गल दा दुख भी है। बच्चे ने 3 दिनों के बाद शाह जी जो पहला लुकमा तोड़ के लबां दे करीब लिया ना ते पीर जमात अली शाह साहब करीब बैठे ते बच्चे नूं प्यार नाल फरमान लगे तेरा इत्थे कोई भी नहीं, तेनों मैं पाकिस्तान नाल लै चला, तेनों मां वाला प्यार मिलेगा, तेनों मैं पुत्र बनावांगा ते तेनों बाप वाला प्यार भी मिलेगा, तेनों कपड़े भी मिलिया करनगे, तू जमात अली दा पुत्र होवेगा ते जमाना तेरे पैर ते तेरे हाथ चुमिया करेगा। चलिए पाकिस्तान। भाई आसम साहब बच्चे ने इत्थे लुकमा लिया तो जो बाबा जी कह लगे ना चलिए पाकिस्तान, बच्चे ने लुकमा मुंह च नहीं डालिया तो दोबारा बर्तन च रख दिता। उदेश के मुस्तफा तो सदके जावा, तवज्जो नाल सुनिया जे नौजवानों जो पीर जमात अली फरमान लगे पुत्र तेनों मैं अपने नाल ले जावा। बच्चे ने बाबा जी का दामन पकड़िया ते कह लगा जरा बाहर आया जे। बाबा जी बच्चे दे नाल आ गए, बच्चा बाबा जी नूं नबी पाक दे रोजे दे सामने लेके आ गया ते कह लगा बाबा जी
मैं तुहाडे नाल तुरते जावा मैनू बाप वाला प्यार भी लभेगा। बाबा जी कह लगे लभेगा, कह लगा माँ वाला प्यार भी लभेगा। आपने फरमाया वे हाँ लभया करेगा। कह लगा कपड़े भी लबणगे, फरमान लगे लबणगे। कह लगा खाना भी लभया करेगा, फरमान लगे वे हाँ लभया करेगा। बच्चे ने मेरे नबी दे रोजे वाली इशारा की था ते रो के कह लगा बाबा दस तेरे पाकिस्तान नबी दा रोजा भी लभेगा। दस तेरे पाकिस्तान च नबी पाक दा रोजा भी लभया करेगा। पीर जमात अली शाह दी चीख निकल गई। उस बच्चे ने सीने दे नाल लगाया, फरमान लगे पुत्रा ना जे नबी दा रोजा साडे पाकिस्तान आउंदा ते मैं एडी दूर मदीने की लेने आउणा सी। साडे पाकिस्तान च मेरे बाबे दा रोजा कोई नहीं। बच्चे ने सुनिया दामन छुड़ाया, दौड़ लगा दी थी कि जमात अली फरमान लगे वे आजा किथे चले आए। बच्चा मुड़ के कह लगा बाबा जी रखो अपना पाकिस्तान अपने कोल रख लो। मैं अम्मा बगैर रह सकना वा, मैं बाबे बगैर रह सकना वा, मैं खाने बगैर रह सकना वा बाबा, मैं कपड़े बगैर रह सकना वा, मगर मैं मदीने वाले बगैर नहीं रह सकता। सकता मदीने तो बाबा मैंने दूर ना करे। बाबा जी मैंने मदीना तजबा तो दूर ना करे। ऊंचा बोलो यार। बच्चा बच्चा कहने लगा बाबा जी जे तुहाडे पाकिस्तान च मेरे नबी दा गुंबद खजरा ही नहीं है ते मैनू इत्थे ही रहन दिओ। उन्हां दे इश्क मुस्तफा तो सदके जावां। ऐसा इश्क कमाया। छोटे छोटे बच्चे बैठे ने ना ते मेरा जी कीता कि मैं दूसरी मरतबा तकरीबन आया को 5-6 साल पहले भी मैं ऐसे जगह ते मैनू ख्याल है कि मैं खिताब करके गया। मेरा जी करदा कि इन्हां बच्चियां नू कोई ऐसी गल सुना जाइए कि बच्चियां दा इश्क ते है ही, क्योंकि इश्क लेके आया ना मस्जिद च थोड़ा जा होर ताजा हो जाए, क्योंकि अगली बारी इन्हां दी है ना। फिर नौजवानों मेरा जी करदा मैं पढ़ जावां जे एक कमली वाला इन्ना दो दरदा दे मारे की कर दे जे कमली वाला इन्ना दो जे कमली वाला इन्ना दो दरदा दे मारे की कर दे हक रखदा कौन यतीमा थे हक रखदा कौन यतीमा थे मिस्कीन बेचारे की कर दे। नबी पाक दे जिक्र खैर दी महफिल अपने इलाके च घरां च मुहल्लियां च डेरियां ते वेड़ियां ते अल्लाह दे मसाजिद दे अंदर सजाइए। नबी आए थे हर किसी को जीवन का ढंग मिले आई। उन्हें बच्चों को होरे मामा ने गुरती च इश्क मुस्तफा नबी पाक दी जाते पाक ते दरूदो सलाम पढ़ के गुरतियां दित्तियां ने ना। उन्हें मामा ने अपने बच्चों को गुरती च नबी पाक दा इश्क पिलाया, इश्क पिलाया। वहामलहल इंसान, क्योंकि इंसान ने इश्क दा पार अजल दे दिहाड़े चुके हुए, अजल दे दिहाड़े चुके हुए। ताइयों ते गाजी इल्म दीन वर्गियां सोचिया ही नहीं कि मेरी जवानी दा की बनेगा, मेरी मां की सोचेगी, मेरा बाप क्यों रोवेगा। ताइयों ते मलक मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह वर्गियां ने नबी पाक दी इज्जत तो जाना कुर्बान कर दी। कोशिश करो
इश्क मुस्तफा दा दीवा मजीद तुहाडा बलदा ही रवे। घर जाके ना महफल तो फारग हो के कभी कभी सोचा करो कि मैं सारी रात महफल गुजार के आया तो भला मैं वेखा तो सही बनया कि अखियां बंद करके ना अपने दिल के आले च ना झाती मारिया करो। जे तुहाडे दिल च इश्क मुस्तफा दा दीवा मजीद रोशन हो गया, मजीद पहले भी है, जे मजीद हो गए फिर समझा जे कि मुल पै गया रात बैठन दा। ते जे तुसी सोचो कि इश्क मुस्तफा दे दीवे नूं कोई फर्क नहीं पिया, मध्यम हो गए, तो फिर समझा जे एवें नारे नूरे मार के टुर गए। महफिलां चाहते हो, इत्थे इश्क मुस्तफा दा सौदा देने वाले ने सारे। अच्छा साहब माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। करो करो अनाउंसमेंट करो। माशाल्लाह माशाल्लाह हुजूर शाह जी सरकार तशरीफ लेके आ गए ने भी मैं खुश आमदीद पेश करना। सारे एक मरतबा कहो ऊंचा वे के सरकारां दा चेहरा वेख के बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंचा जिहा बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो भी रखो, तवज्जो रख के ऊंचा बोलोगे तो लुत्फ और आ जाएगा। ऊंचा बोलो जरा सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात व हमलहल इंसान, इंसान ने उस इश्क खुदाबंदी का बोझ उठा लिया। इते मैं तो नबी पाक दी बारगाह च मुख्तसर तरीन तसव्वुर दी दुनिया च लेके गया आओ, क्योंकि मैं भी इस इलाके का शाहजरा था। सरकार शाह साहब शाह हुसैन दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप डॉक्टर साहब दूरों तशरीफ लेके आए ने। आखिरी 5-7 मिनट मेरा जी करता कि हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह च मैं अरमगाने न्याज पेश करा, फिर मैं इजाजत चाहांगा क्योंकि असी मेजबान हाँ। ये महीना ही हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यार मैं खांदे भी हो पकांदे भी हो तो ऊंचा क्यों नहीं बोलते इस नाते सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह सरकार तशरीफ लेके आ गए ने, मैं तुहानू तैयार कर रहा कि जरा जागते रहा जे। इंशाल्लाह सोन भी नहीं देंगे, एडी कोई परवाह भी नहीं है इंशाल्लाह। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दे नानके भी आला ते दादके भी आला। नानके हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी औलाद पाक विचों ते दादके हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी औलाद पाक विचों। अज भी सियाने कहते हैं कि किसी इंसान की अजमत नूं वेखना होवे ना तोलना होवे, आसान करके समझावां। अज भी उस बंदे दे या नानके वेख लो ते या दादके वेख लो। हज़रत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन वल हुसैनी दी अजमत नूं कौन तोले? जिन्हां दे नानके वेखो ते फिर भी मौला अली, दादके वेखो ते फिर भी अली। ये भी मौला अली दी औलाद पाक विचों ते नानके भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मौला अली दी औलाद पाक विचों। तारुफ पेश करिए तो बातें मजीद ने मगर नहीं। एक वाकया मारूफ वाकया तुसां बड़ी बार सुने, मैं पहली मरतबा तुहानू सुनावन लगा। इत्थे हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ जेड़े कई भौंकदे ने ना कि बाबे ते शै कोई नहीं, माज़अल्लाह माज़अल्लाह बाबे बड़ी शै ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साडा कीता ही बड़ा लोगों ने डामा डोल करन दी कोशिश की, मगर आ बाबे बैठे ने ना आ जेड़े होने नहीं देंदे, जिन्हां दी मुहारा इन्हां दे हाथां च नहीं डोलन देंदे, ते जेड़े बेमुहारे ने जिधर नूं मर्जी टुर जाना अपना कीदा बर्बाद करके रख देने। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मुसल्ला इबादत ते बैठे ने ते इशा दी नमाज तो बाद भी नवाफिल पढ़ी जा रही। इलाके का एक मारूफ चोर होगा, उन्होंने ख्याल आया कि रोज चोरियां करने ते बनिया कुछ भी नहीं, इस तरह करिए कि मैनू पता लगा है कि बाबा जी की दस्तार मुबारक बड़ी महंगी है, या जुब्बा मुबारक है या दस्तार मुबारक, जिहड़ी भी बात ठीक है। चोर ने इरादा किया कि रोज चोरियां करने हैं मगर बनता कुछ नहीं, क्योंकि चोर का दीवा कदे भावें दुनिया का माल लुटन वाला होवे, भावें किसी का ईमान लुटन वाला होवे, चोर का कदे दीवा
ना इथे बलना है ना उथे बलना है, क्योंकि चोर है। ओनू ख्याल आया कि दीवा ते बलदा ही नहीं ते बड़ियां चोरियां कर कर थक गई। बाबे दी दस्तार ते पग बड़ी महंगी है, सुनिया 70,000 दिनार दी दस्तार है। ओनू ख्याल आया कि अज रात बाबा जी वाल चक्कर लगाइए ते बाबा जी सो जान ते बाबा जी दी दस्तार उठाइए ते असी ते बेचिए ते नस्लां बैठ के खावणगियां। बहुतियां चोरियां की करनियां ने। चोर आ गया बाबा जी गौसे पाक दे वेड़े, जेड़ा आई बाबे दे वेड़े जाए, जेड़ा आई नबी पाक दी औलादे पाक आले पाक दी रूह ते जाए। चोर आके छुप गया तो उन्हें देखा कि हजरत बाबा जी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैह आप मुसल्ला इबादत ते बैठे ने ते बाबा जी नवाफल पढ़ी जा रहे, अल्लाह दी इबादत च मशगूल ने। उन्हें थोड़ी देर इंतजार किया कि बाबा जी नवाफल पढ़ के सोवन ते मैं चोरी करा ते मैं जावां ते बाबा जी किथे सोवन। उच्चा बोलो भाई, गौसे पाक एवें ते नहीं ना बनया जांदा। बाबा जी दियां ते 40 साल दियां ओ रातां ने जड़ियां इशा दे वज़ू नाल फजर दी नमाज पढ़दे रहे ने। उंज ते सारियां रातां इबादत च गुजरियां ने ना। बाबा जी किथे सोवन। पीरे बाहो तर्जमा फरमाते ने राती रती उन्हें नींद न आवे ते दिने बहुत हैरानी हूँ आरिफ दी ओ गले आरिफ जानने की जान में नफसानी हो कर इबादत कुछ हासिल थी वे तेरी जाया गई जमानी हूँ मैं कुर्बान मैं कुर्बान तिना थी बाहो ओ जिना मिले पीर जिलावानी राती रत्ती उन्हें नींद ना आवे कि नहीं, रत्ती भी नींद ना आवे जिन्हां दी मालक ना लू लग गई हुई है। चोर नु ख्याल आया कि बाबा जी सोवन आराम फरमावन ते मैं चोरी करा ते मैं जावां। तू किथे जावे, तेनों जाने नहीं देना, आजू की नहीं। बाबा जी नवाफल पढ़ी जा रहे, चोर ने देखा कि बाबा जी नहीं सो रहे ते चोर ने बाबा जी की दस्तार मुबारक उठाई। उन्हें क्या बाबा जी ते सो नहीं रहे, मैं ते जावां। उन्हें दस्तार उठाई तो दौड़ लगा दी। ओ दरवाजे के करीब गया ना ते चोर नबीना हो गया, अन्ना हो गया, कुछ भी नहीं नजर आता। आके ना ते चार पाई दे नीचे फिर छुपया ते चोर हुन ठीक हो गया। उठ के फिर दौड़िया दरवाजे दे कोल जांदा है ते नबीना हो जांदा है। चार पाई दे नीचे आके छुपदा है ते बीना हो जांदा, यानी ठीक हो जांदा है, ना रहन जोगा। चोर आ गया बाबे दे डेरे ते। इधर सरगी दा वेला ते हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दरवाजे ते दस्तक कोई। आपने फरमाया कौन है? ते बाहरों आवाज आई जी मैं खिजर अलैहिस्सलाम आया हूं। फरमाया हुजूर किधर आए हो? ते खिजर फरमान लगे कि फलां इलाके दा कुतुब फौत हो गया है, उन्हां दा विसाल हो गया है ते इस तरह करो कि कुतुब देना तुहाडी जिम्मेदारी है, छड़ के आना मेरी ड्यूटी है। तुसी कुतुब देओ ते मैं इलाके च ओदी ड्यूटी लगा के आवां, छोड़ के आवां। हजरत गौसे पाक ने वेख्या जे दिन ते चढ़िया नहीं, फरमान लगे कि सुबह नहीं आ जांदे। बोलो मैं टुर चले, बोलो सुभान अल्लाह। असल तकरीर तुसां सुननी है भाई। फरमान लगे कि सुबह नहीं आ जाते।
खिजर अलैहिस्सलाम फरमान लगे जी बाबा जी मैं टुर जाना ते मैं तो सवेरे फिर आ जावांगा मगर बगैर कुतब दे बगैर वली कामिल दे बगैर अल्लाह वाले दे ओ इलाका गुमराह हो गया। पता लग्या जदों साईं आना ते थल्ले नेर पै ही जाना ए साईं ने जेड़े नेर पैण नहीं देंदे खिजर फरमान लगे कुतब फौत हो गया ए ते ओ इलाका जो गुमराह हो गया या तबाह हो गया ते तुसी कहंदे हो सुबह देंगे ते सुबह तक तुसी जिम्मेदारी चुक लो मैं सुबह आ जावांगा। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा खोलिया ते खिजर कहने लगे जी कुतब दे आजे गौसे पाक फरमान लगे जी सुबह आ जाया जे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम फरमान लगे कि मैं ते टुर जावांगा जे सुबह तक इलाका गुमराह हो गया तबाह हो गया जे गुमराह हो गया गारंटी तुसी चुक लो मैं फिर आ जावांगा। हजरत गौसे पाक फरमान लगे ना मैं गारंटी नहीं चुकला। खिजर फरमान लगे फिर कुतब दे आजे नौजवान बाबे गल्ला पे कर देने उधर चार पाई दे नीचे चोर छुपे आए और बाबियां दियां गल्लां भी सुनदा होवेगा। हजरत गौसे पाक कहने लगे जी तुसी हुणे ही लेके जाने। खिजर फरमान लगे जी हुणे ही लेके जाने। गौसे पाक फरमान लगे जी हुणे ही लेके जाना जे ओ मंजी थल्ले लुकिया जे तुसी हुणे लेके जाना या मंजी दे थल्ले बैठा हो जे जाओ ले जाओ। हजरत गौसे पाक ने फरमाया ले जाओ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने चोर का दामन पकड़ के खींचे आओ ते फरमान लगे जी चलो जी मेरे नाल आ जाओ ते चोर ने रौला पा दिता रो के कह लगा ना तुहानू भुलेखा पै गया मैं कुतब नहीं जी मैं ते चोर आओ मैनू छड़ दो मैं चोर आओ। हजरत खिजर फरमान लगे चुप करके तुर पे तो बुए गांव से आया चोर से पर चलिया कुछ हो आया दे चोर से मगर चलिया चोर नहीं चलिया कुछ हो रे। हजरत गौसे पाक ने एक ही निगाह मारी उस चोर ने कुतब बना के भेज दिता तो चोर कुतब बना के हजरत खिजर दे पीछे पीछे जा रहे हो नाले बगदाद दी गलियां च रोंदा जा रहे हो ते रो के कह लगा लोगो आके इस बाबे दी गुलामी कर लो जेड़ा बाबा चोरां नू खाली नहीं जान देना वो अपने मुरीदां नू किवें खाली जान देवेगा। हुण बोलो सुभान अल्लाह। जेड़ा बाबा चोरां नू भर भर के दे रहा है ते कुतब बना के भेज रहा है ते जदों दे अपने मरीद आ जान बोलो 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 सुभान अल्लाह। जदों अपने मुरीद आ जान थे बाबा जी क्यों ना झोलियां भर भर के लुटावन। 11वीं शरीफ का माह मुकर्रम में मिलाद मनाया सुनिया गज वज के तैयार भी वाले भी असी अकीदत वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी गौसे पाक दा महीना है तो ये भी महीना का जो वज के ही बनावांगे। एक शेर एक दो मरतबा पढ़िए थे बस अलविदा। पता लगे आके बंदे रब दे बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे बंदे रब दे। सारे मिलके पढ़ो सारे हाथ झुके पढ़ो बंदे रब दे। जिदा अकीदा है वो पढ़े बाकियां नूं मैं बार बार नहीं कहता एक बार पढ़ो बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे बंदे रब दे नजर
लिखी हुई कलम वाली तहरीर बदल दे। लो भी आखिर में इन अल्फाज नाल इजाजत चाहांगा शाह साहब कोलों भी। अल्लाह ताला मियां मोहम्मद नबी साहिब बानी महफल जिन्होंने हुजूर दी इस तरह खूबसूरत बज़म सजाई, अल्लाह ताला इन्हां दा रिज़्क़ खैर दे अंदर बरकत अता फरमाई। सरपरस्त आला मेरे बड़े भाईजान मोहम्मद आसम उबैद जट साहिब आप तशरीफ फरमा। अल्लाह ताला इन्हां बेड़ियां दा सदका मेरे अंकल उमैद जट साहिब दे दर्जात कब्र विच और हशर विच भी बुलंद फरमाई। शाह साहब तशरीफ लेके आ गई। अल्लाह ताला इन्हां हस्तियां दा साया साडे ते तबीर सलामत रखे। तुहानू अल्लाह ताला हर कदम दे बदले नेकियां दे बेशुमार ज़ख़ीरे अता फरमाई। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहु माशाअल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत